नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी ऋतु। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई लगातार जारी है, जिससे तेजस्वी यादव की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं जेडीयू में नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने से पार्टी में मजबूती आई है और उनकी स्थिरता ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और उनकी बढ़ती सक्रियता ने विपक्षी खेमे में तनाव और चिंता बढ़ा दी। अब विपक्ष एक बार फिर फंसता हुआ दिख रहा है और उनके सारे प्लान हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब केस का दबाव, दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका की खारिज। नीतीश कुमार निर्विरोध बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी में मजबूती और विपक्ष की उम्मीदों पर पानी। निशांत कुमार की सक्रियता से विपक्ष में हलचल, प्रशांत किशोर के बयानों से हटकर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू यादव की सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लालू यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई ने मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल नहीं की थी। अदालत ने टिप्पणी कर कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया। ये पूरा मामला 2004 से 9 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो का आरोप है कि उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले जमीन ली गई। आरोप है जिन लोगों को नौकरी मिली उन्होंने जमीन लालू यादव के परिवार या उनके करीबियों के नाम कर दी। इस मामले में 2022 में केस दर्ज हुआ और 2023 में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें कई सरकारी अधिकारियों समेत कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में अवैध संपत्ति बनाई गई। इस केस में एक और महत्वपूर्ण मोड़ 9 जनवरी को आया, जब ट्रायल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया है। लैंड फॉर जॉब मामले में अब इसमें लगातार सुनवाई हो रही है, जिसके कारण उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। इस मामले में पूरा परिवार फंसा हुआ है और ये मामला हमेशा तेजस्वी की अलग मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि ये उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा असर डालता है। लैंड फॉर जॉब घोटाले का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसकी रेगुलर सुनवाई ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। इस केस में केवल एक इंसान नहीं है, पूरा परिवार जांच के दायरे में आ चुका है, जिससे राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर दबाव बढ़ा। ये मामला उस दौर से जुड़ा हुआ है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है उस समय उन्होंने नौकरी देने के बदले जमीन ली थी। तेजस्वी यादव के लिए ये मुद्दा इसलिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है क्योंकि वो खुद को एक युवा, विकासवादी, साफ सुथरी छवि वाला नेता के रूप में पेश करने की कोशिश करते रहे हर चुनाव में। लेकिन जब परिवार पर लगे आरोप बार बार सामने आते हैं तो उनकी छवि पर भी असर पड़ता है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता है और इसे तेजस्वी नेतृत्व विश्वसनीयता से जोड़ता है। ऐसे में हर सुनवाई, हर नई जानकारी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती है, जिससे तेजस्वी बार बार बैकफुट पर आ जाते हैं। इसके अलावा बिहार की राजनीति में जनरल राज की छवि भी एक बड़ा फैक्टर रही है, जिसे लालू प्रसाद यादव की शासनकाल से जोड़ते हैं। चुनाव के दौरान ये नैरेटिव फिर से उभरता हुआ दिखता है और इसका असर सीधा सीधा तेजस्वी यादव पर पड़ता है। अगली खबर में बात करते हैं, नीतीश कुमार को एक बार फिर निर्विरोध रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। नामांकन के लिए 11 बजे तक का समय दिया गया था 24 मार्च का, लेकिन किसी ने नामांकन नहीं भरा था। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। किसी दूसरे उम्मीदवार के सामने न आने के कारण उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी की कमान सौंप दी गई। जेडीयू की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि पार्टी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। बयान में कहा गया कि नामांकन वापस लेने का समय खत्म होने के बाद निर्वाचन अधिकारी के बाद सिर्फ नीतीश कुमार का नामांकन ही बाकी रहा। पार्टी ने यह भी बताया कि निर्वाचन अधिकारी अनिल प्रसाद हेगड़े नीतीश कुमार के नवनिर्वाचित होने का निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
गौरतलब है कि नीतीश कुमार की ओर से जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने भी संजय कुमार झा, श्रवण कुमार के साथ बिहार और बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेता गए थे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सामने आने के बाद विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि जेडीयू का भविष्य कमजोर पड़ जाएगा, पार्टी धीरे धीरे बिखर सकती है। कई विपक्षी नेताओं को लग रहा था कि नीतीश की इस फैसले से पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ेगा, नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होगी। लेकिन अब जो हालात सामने आ रहे हैं वो सोच से बिल्कुल अलग। जेडीयू न केवल स्थिर दिख रही, पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहना पार्टी के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रहा है, क्योंकि उनके अनुभव, नेतृत्व पर पार्टी के नेता भरोसा करते हैं। शुरुआत में राज्यसभा जाने के फैसले से कुछ नेताओं के बीच हल्की नाराजगी जरूर थी, लेकिन निशांत की एंट्री के बाद माहौल काफी हद तक शांत हुआ और कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी। इससे पार्टी के अंदर की एकजुटता बढ़ी और नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते दिख रहे हैं। ऐसे में नीतीश का अध्यक्ष बने रहना न सिर्फ संगठन को मजबूती देगा, बल्कि भविष्य की राजनीति में भी जेडीयू को मजबूत स्थिति में बनाए रखेगा। कुल मिलाकर जिस तरह विपक्ष को उम्मीद थी जेडीयू कमजोर पड़ेगी, वैसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। हालात इसके उल्टा हैं और विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जो निशांत के लिए और पार्टी के भविष्य के लिए सही होगा, क्योंकि नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले से नेताओं में नाराजगी थी। निशांत की एंट्री से उनकी ये नाराजगी कम हुई। ऐसे में उनका पार्टी अध्यक्ष बने रहना पार्टी को मजबूती देगा और इस बात ने विपक्ष के सारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत ने नीतीश कुमार के बेटे पर करारा वार करते हुए कहा, नीतीश जीवन भर दावा करते रहे, आज तक परिवार के लिए कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं उनका लड़का सीधे राजनीति में आ रहा है और जैसे कि संभावना है कि बिहार में जेडीयू का नेतृत्व करने आ रहा है, उनकी योग्यता क्या है, ये प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है। समाज के प्रति उन्होंने क्या काम किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेता चाहे समाजवादी हो या भाजपाई, यंग हो या ओल्ड, अगड़ा हो या पिछड़ा, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता कर रखी है। नेता का बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, मजदूरी करने नहीं जाएगा, लेकिन आपका पढ़ा लिखा बच्चा भी मजदूरी करेगा। इसीलिए अपने बच्चों की चिंता कीजिए। बता दें कि नीतीश कुमार पर भले परिवारवाद का आरोप नेताओं ने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सदस्यता ग्रहण करने के दिन खुद मुख्यमंत्री नहीं थे। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग पर ही निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री हुई। जेडीयू के कार्यकर्ता काफी पहले से मांग कर रहे थे और जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो ये मांग और तेज हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे निशांत राजनीति में आए, इसीलिए इतने सालों तक उन्हें दूर रखा था। लेकिन जैसे ही वो खुद राज्यसभा की ओर जाने लगे तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कम करने के लिए और पार्टी के भविष्य के लिए निशांत को पार्टी में एंट्री दिलवाई, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर से लेकर विपक्ष तक इस मोर्चे पर उन्हें घेर रहा है और ये उनकी बेबसी दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर निशांत की एक्टिवनेस साफ दिखने लगी और वो आकर उनसे बात कर रहे हैं, जनता के बीच संवाद कर रहे हैं, उनके साथ घुल मिल रहे हैं, जिसके कारण अब उनकी इसी एक्टिवनेस से विपक्ष परेशान है और उनकी बौखलाहट साफ दिखने लगी है। बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की बढ़ती एक्टिवनेस ने विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। अब तक पॉलिटिक्स से दूर रहने वाले निशांत का हाल के दिनों में ज्यादा दिखाई देना कई तरह की राजनीतिक अटकलों को जन्म दे रहा है। विपक्ष को आशंका है कि ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव या किसी नई रणनीति का संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में सत्ता और समीकरण दोनों ही बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। कुल मिलाकर निशांत कुमार की सक्रियता ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया, जिस पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। बिहार की राजनीति अभी काफी हलचल में है। लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई चल रही है। तेजस्वी यादव की राजनीति पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं नीतीश कुमार का मजबूत नेतृत्व और उनके बेटे निशांत की बढ़ती एक्टिवनेस जेडीयू को और मजबूत बना रही है, जिसके कारण विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर कानूनी मामले और राजनीतिक बदलाव मिलकर राज्य की राजनीति पर बड़ा असर डाल रहे हैं और आगे चलकर सत्ता के संतुलन पर भी ये बड़ा असर डाल सकते हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।